अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड m if the roots of equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि गिवन इक्वेशन के रूट्स अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो m की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। अब हम लेट करते हैं कि अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, बी की वैल्यू है -7 ओवर ए की वैल्यू है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ओवर में 1 नहीं लगाते और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 7। अब हम रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। सी की वैल्यू है 3m माइनस 5 ओवर 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हम जो सम ऑफ रूट्स निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले हैं उसको हम 2 का नाम देंगे। अब हम गिवन रिलेशन लिखेंगे which is 3 alpha plus 2 beta is equal 4 और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब चूंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और m इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है, लेकिन इक्वेशन 2 में देखें तो लेफ्ट साइड पे अल्फा और बीटा भी है। तो जब तक हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम m को फाइंड नहीं कर सकते। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा या बीटा किसी एक की टेम्पोरेरी वैल्यू निकालती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 7। मैं अल्फा को यहां रखूंगी और बीटा दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब इस अल्फा की टेम्पोरेरी वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट करेंगे तो वहां से बीटा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा की जगह हम लगाएंगे 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। 7 3s are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। -3 प्लस 2 आंसर आएगा माइनस बीटा इज इक्वल 4। 21 यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस बीटा इज इक्वल -17। अब ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो बीटा की वैल्यू आएगी 17। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ ताकि वहां से अल्फा की वैल्यू निकल आए।
Put beta is equal 17 in equation 1. अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा 17 इज इक्वल 7. अल्फा चाहिए तो 17 ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर ये माइनस होगा. अल्फा इज इक्वल -10. अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और m की वैल्यू फाइंड करते हैं. Put alpha is equal -10 and beta is equal 17 in equation 2. इक्वेशन 2 है अल्फा बीटा इज इक्वल 3m -5. अल्फा की जगह लगाएंगे -10, बीटा की जगह 17 इज इक्वल 3m -5. दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा -170 इज इक्वल 3m -5. हमें m चाहिए तो ये वैल्यू जो माइनस हो रही है साइड पे, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, आगे ये प्लस होगी. -165 इज इक्वल 3m. हमें m की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15. तो -55 इज इक्वल टू m. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5. Let alpha beta are roots of given equation. So sum of roots is equal minus b over a. Alpha plus beta is equal minus 7 over 1. अब हम रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. c ओवर a. 3m minus 5 over 1. Alpha beta is equal 3m minus 5. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. गिवन रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल 4. इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का. अब हम इक्वेशन 1 से अल्फा या बीटा की टेम्पोरेरी वैल्यू निकालते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -7. हम अल्फा को इधर ही रखेंगे और बीटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. पुट अल्फा इज इक्वल -7 माइनस बीटा इन इक्वेशन 3. थ्री इंटू -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल 4.
3 sevens are 21 minus 3 beta minus 2 beta is equal 4। ये माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन सिंबल आएगा माइनस का, और 3 प्लस 2 5। ये -21 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा 25। अब हम -5 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। 5 5s are 25। यहाँ पे माइनस और माइनस भी कैंसिल होगा, तो बीटा इज इक्वल -5। अब हम इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट बीटा इज इक्वल -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी, क्योंकि वो माइनस है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -7। अब हम देखें तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, अल्फा -5 इज इक्वल -7। अब हम इस -5 को जब राइट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस होगा, अल्फा इज इक्वल -2। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल -2 एंड बीटा इज इक्वल -5 इन इक्वेशन 2। अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह -5 इज इक्वल 3m -5। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2s are 10 इज इक्वल 3m -5। ये -5 लेफ्ट साइड पे आके प्लस होगा, इज इक्वल 3m। 15 इज इक्वल 3m। अब हम इस 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, 3 1s are 3, 3 5s are 15। m is equal to 5। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है 3x² minus 2x plus 7m plus 2 is equal 0। इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 7m plus 2। लेट करते हैं कि अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -2 ओवर 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर आएगा 2 ओवर 3। अब हम रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल 7m प्लस 2 ओवर 3। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। गिवन रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल 18।
इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा या बीटा की एक टेम्पोरेरी वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2/3। अल्फा को हम यहां रखते हैं और बीटा को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 2/3 माइनस बीटा। अब अल्फा की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। Put alpha is equal 2/3 minus beta in equation 3. 7 into 2/3 minus beta minus 3 beta is equal 18. 7 2s are 14/3 minus 7 beta minus 3 beta is equal to 18। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -10 बीटा इज इक्वल 18। 18 को हम इधर ले आएंगे और बीटा वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर भेज देते हैं। 10 बीटा। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, उसको दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 मल्टीप्लाई 3 आंसर आता है 54/3 इज इक्वल 10 बीटा। दोनों को माइनस करें तो -40/3 इज इक्वल 10 बीटा। अब हमें बीटा चाहिए इसलिए हम 10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा और उस तरफ भी डिवाइड होगा, क्योंकि बटे के नीचे ऑलरेडी एक वैल्यू है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे 10 उसके साथ जरब हो जाएगा। ये कैंसिल हुए, 10 एक बार 10, 10 4 बार 40। तो बीटा का आंसर आया है -4/3। अब हम बीटा की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा -4/3 इज इक्वल 2/3। अब अगर यहाँ पे देखें तो अल्फा के साथ ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो इसको हम राइट साइड पे भेजेंगे, वहां पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों के नीचे बटा सेम है इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल 4 + 2 6/3, दोनों की कटिंग हो जाती है तो अल्फा का आंसर आया है 2। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके n की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 2 और बीटा की जगह पे हम लगाएंगे -4/3 इज इक्वल 7m + 2/3। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 4s are 8/3 इज इक्वल 7m + 2/3। दोनों तरफ बटा है, उस बटे को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ से ये कैंसिल होगी और -8 इज इक्वल 7m + 2। अब ये +2 लेफ्ट साइड पे आके माइनस होगा इज इक्वल 7m। माइनस माइनस प्लस सिंबल आना माइनस का, 8 + 2 10 इज इक्वल 7m। m चाहिए इसलिए हम 7 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आई है -10/7।